वीरेंद्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये जन आशीर्वाद यात्रा जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, हमेशा भारतीय संसद की ये परंपरा रही आज़ादी के बाद कि जो भी नए मंत्री बनते थे सदन में उनका परिचय कराने का काम सदन का मुखिया किया करता था। लेकिन इस बार लोकतंत्र के इतिहास में जिस तरह से संसद की मान मर्यादाएं सब तोड़ने का काम विपक्ष ने किया, उसके जवाब में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि हम परिचय संसद में नहीं, अब जनता के बीच में हमारे जो नए मंत्री बनी है उनका जन आशीर्वाद के रूप में, जनता का आशीर्वाद से हम लोग सत्ता में हैं, उन्हीं की आशीर्वाद से हम जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। और जो हमारा मिशन है केंद्र सरकार का, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये जन आशीर्वाद यात्रा का मुख्य हमारा संकल्प। 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, 20 अगस्त तक चलने वाली है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए विधानसभा चुनावों को नज़र रखा जा रहा है। जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है, जब से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है, उसी दिन से जन कल्याणकारी योजनाएं और जनता का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके हित में सरकार काम न कर रही हो। जो पूरे 5 वर्ष तक काम करता है उसे जब चुनाव का समय आता है उसे अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी तैयारियां तो उसी दिन से थी और अनवरत जारी रहती हैं। इसीलिए 22 तो आ ही रहा है, 24 भी आएगा, आगे 27 भी आएगा। सब तैयारियां हमारी निरंतर रहती हैं, अनवरत रहती हैं। क्या लगता है, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी पर कि महंगाई बढ़ रही है, आपको क्या लगता है? ये तो हताशा का प्रतीक है। इनके पास और कोई मुद्दे नहीं है। आप देख रहे हैं कि और कोई मुद्दा ना होगे जो तथाकथित वहाँ पर कुछ लोग, चंद लोग दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं। आपने देखा कि कभी लोकतंत्र में ऐसा कभी हुआ है कि सरकार कह रही है अरे आज़ादी के बाद मैं तो कृषि का विद्यार्थी रहा, आज प्रोफेसर हूँ। अगर उस समय देश आज़ाद हुआ था 33 करोड़ पॉपुलेशन थी, खाद्यान्न का संकट था पूरे देश के अंदर। अगर उस समय देश में हरित क्रांति ना आई होती तो 130 करोड़ जनता को आज खाद्यान्न उपलब्ध न होता। मैं कहना चाहता हूं इसी के माध्यम से, जब किसान बिल आए हैं 3 किसान बिल, अगर ये समय की मांग है, हमारी सरकार, मोदी जी का ये शुरू से नारा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो किसानों की उपज को वाजिब दाम दिया जाएगा और उनकी जो आय है उसकी दोगुनी करने का काम किया जाएगा। ये जो 3 बिल हैं, मैं पूछना चाहता हूं जो धरने पे बैठे नेतृत्व कर रहे हैं, इनका नाम नहीं बता पाएंगे, इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हैं। सरकार ने अनेक बार ये कहा, एक दफ़ा आजमा के तो देख लो, अगर इनमें कोई कमी है तो बाद में वापस कर लेंगे। हम लोग किसानों के लिए बने हैं। पूरे देश के अंदर मोर देन 70% पॉपुलेशन किसान और किसानी के ऊपर निर्भर है। इसलिए बिना सोचे समझे आप लोग इस तरह का आंदोलन कर रहे हो। कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम लोग 300 से ऊपर जीते हैं। 300 से ऊपर जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीरेंद्र सिंह चौहान जी मौजूद थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया है कि इस बार 300 से प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं। वहीं आगे इस वक्त शेरका के प्रधान रोहित चौहान जी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। तो स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है? सर ये बीजेपी का बूम है, चारों तरफ भाजपा है, कमल खिल रहा है। कमल खिल रहा है जी। आज किसका पदार्पण हो रहा है आज आगरा की धरती? माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी आज खंडोली टोल प्लाजा पे आ रहे हैं, उनके स्वागत सम्मान के लिए किया जा रहा है सब। क्या लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल कर कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव का बिगुल फूंक चुकी है? जी बिल्कुल बच चुका है और 2022 में विजय पताका फहराई जाएगी। कितनी सीटें जीत रहे हैं? 350 प्लस। 350 प्लस। आपका नारा पहले भी था 350 प्लस, इस बार भी 350 प्लस है, लेकिन विपक्ष तो इस बार कह रहा है कि 350 प्लस हमारी आने वाली है। नहीं, विपक्ष तो पहले भी कहता था कि नहीं आएंगे, पहले आए, हमने अप्रूव किया, इस बार भी आएंगे, अप्रूव कर आएंगे। क्या हमारे साथ में सिरका प्रधान रोहित चौहान जी थे, जिन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं 2022 का बिगुल इसके माध्यम से बच चुका है। सभी पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकालती हुई नज़र आ रही है। जन आशीर्वाद यात्रा में मेरे साथ भरत सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका परिचय? भरत सिंह नाम है। युवा नेता हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं आज की आशीर्वाद यात्रा को? ये कुल मिलाकर के मोदी जी के विजन को
शाश्वत करता है। जिस प्रकार उन्होंने शोषित पीड़ित वंचित को लेकर के एक नई पहल की है। इसे आशीर्वाद यात्रा के जरिए 2022 जो चुनाव है उसको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये कह सकते हैं आप अपने नज़रिए से, लेकिन हम लोग हर कार्यकर्ता के अंदर एक ऊर्जा का काम करेगी ये जन आशीर्वाद यात्रा, जिससे कि हर कार्यकर्ता के अंदर ये मनोबल बढ़ेगा और वह 22 संतुति भी यही है, 22 के चुनाव को लेकर के ये जन यात्रा निकाली जा रही है। और अपने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सभी मंत्री पूरे देश में जो मंत्रालय मिले हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में उनको एक क्षेत्र आवंटित हुए हैं और वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद भरत सिंह जी। हम कहना चाहेंगे सर आज के इस कार्यक्रम को। ये हमारा जो जनता जनार्दन यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुए हैं और हमारे जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 से हैं बब्बू चौहान, उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। पूर्ण रूप से उनको सफलता मिलेगी। जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आने वाले हैं। क्या 2022 को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2022 को साधना चाहती है। हमारे माननीय मंत्री जी हैं, कानून मंत्री जी एसपी सिंह बघेल जी, उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है और जिधर को उनकी दृष्टि रहेगी जनता का पूर्ण समर्थन उनके साथ रहेगा। सर्व समाज के नेता हैं, अच्छे नेता हैं और ऐसे प्रवक्ता को हम बार बार सपोर्ट करेंगे उनके लिए। यहाँ जो ये जनसंपर्क हुआ है, यहाँ सातों बरादरी हैं, सारी कौमें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ जातवाद हो। एसपी सिंह बघेल जी हैं, उनके लिए कोई जातवाद का खेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक कट्टर और बहुत ही उच्च स्तरीय नेता हैं जो हमारे आगरा की शान हैं। उनके लिए बहुत विशाल यहाँ से यात्रा निकाली जाएगी। क्या क्या कार्यक्रम है इसके बाद? कहाँ पर स्वागत सम्मान किया जाएगा? एक होटल और है यहाँ, उस होटल तक जाएंगे। उसके बाद में आगरा 2-3 जगह और माननीय एसपी सिंह जी का प्रोग्राम है। सभी जगह सब लोग जो गाड़ी है इसी के माध्यम से जाएंगे क्या? नहीं, ये भी गाड़ी है और भी गाड़ी आई हैं, रथ बने हुए हैं। जो बड़े बड़े जो टिकट माले हैं, जो 26,000 मेरे हिसाब से 30 लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं, उन सब के अलग अलग रथ हैं और जिनका कड़ी में हम बात करते हैं। ये और हमारे युवा नेता हैं साथ में। सर स्वागत है आपका। जी सर बोलिए। क्या परिचय है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद यासीन। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है यहाँ पर? बहुत ही शुभ दिन है। हमारे महामंत्री जी माननीय एसपी सिंह बघेल जी आने वाले हैं। उनका स्वागत में सब भारतीय जनता पार्टी के जितनी भी युवा हैं सब उनका स्वागत में लगे हुए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं जैसे ही आए उनका स्वागत हो। क्या कार्यक्रम है आज? आज हमारे आदरणीय माननीय श्री एसपी सिंह बघेल जी, आज उनके नेतृत्व में स्वागत का प्रोग्राम रखा है। आज सभी जनता, सभी लोगों के द्वारा आज उनका स्वागत है।